कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व हमको दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन, एक लाइन का इक्वेशन हमको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3। यानी कि इन दोनों को यूज करके अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो उसमें जो एरिया है वो हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो इसके लिए हमको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एट स्टैंडर्ड में जाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक इक्वेशन है हमारे पास 4, यानी इसके लिए हम टेबल ड्रॉ कर देंगे एक्स एंड वाई। अगर हम x की जगह पे 0 लेते हैं तो y की जगह पे भी क्या आ जाएगा 0। अगर हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो हमको मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी y की दो वैल्यू मिलेगी प्लस और -2, यानी एक वैल्यू मिलेगी 2 एंड दूसरी मिलेगी -2। तो इसके लिए ग्राफ देख लेते हैं। लाइन का इक्वेशन तो x इज इक्वल टू 3 है, तब y क्या होगा 0, वो तो कॉमन है। चलिए सबसे पहले ड्रॉ कर ली एक्स एक्सिस, उसके बाद ड्रॉ कर ली हमने वाई एक्सिस। 1.00 है वो आएगा यहाँ पे। एक्स एक्सिस पे 1 आता है मान लेते हैं यहाँ पे, वाई एक्सिस पे 2 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, यानी हमारा ग्राफ जो जाएगा वो ऐसे जाएगा और नीचे की साइड ऐसे जाएगा, यानी ये मिलेगा हमको ऐसा कुछ ग्राफ। एंड एक्स इज इक्वल टू 3, उसमें से लाइन पास होती है, यानी 3 पॉइंट मान लेते हैं हमको मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको मिलेगी उसमें से लाइन। तो ये हो गई हमारी x इज इक्वल टू 3 की लाइन। यानी कि इन दोनों को जो पार्ट कवर करता है वो कितना पार्ट होगा, ये वाला पूरा पार्ट होगा। यानी कि इसका हमको एरिया फाइंड करना है। यानी कि एक हम अगर अपर पार्ट फाइंड कर दे, यानी ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, यानी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। चलिए एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। 2 हमने क्यों लिया, क्योंकि दो पार्ट है, एक ही पार्ट फाइंड करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट ले लेंगे हम 0 से लेके 3 तक। तो 0 से लेके 3 तक हमने ले ली लिमिट। एक्स एक्सिस पे लिमिट ली, यानी सब्जेक्ट बनाएंगे हम y को, y dx। y इसमें से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में से अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 का हो जाएगा स्क्वायर 2, यानी इसका हो जाएगा रूट। तो ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 2 रूट एक्स dx। 2 को ले लेते हैं बाहर, यानी ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 टू 3। रूट एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं x रेज टू 1/2 dx। इंटीग्रेशन कर लेते हैं x रेज टू 1/2, उसका इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। 2 ऊपर की साइड चला जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 3 तक। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 8/3। 3 अप्लाई कर देंगे, यानी 3 रेज टू 3/2। 3 रेज टू 3/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 8/3। 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं इसको। 3 3 कैंसल आउट, यानी हमको आंसर क्या मिल गया 8√3। यानी कि ये जो दो पार्ट थे वो क्या हो गए हमारा 8√3, उसका एरिया हो गया हमारा 8√3, जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था।